गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास की जो साइंस है उसका पहला जो चैप्टर है उसके अंदर हम द्रव्य की अवस्था परिवर्तन में पढ़ा रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो हमने आपको क्वथनांक गलनांक पढ़ाया था, ठीक है। अब अगला हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हिमांक। हिमांक जो है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिम माने क्या होता है? हिम माने बर्फ होती है। क्या होती है? हिम बर्फ, यानी कि हिमांक माने क्या हुआ है? जमना हुआ है। देखो वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में, या जमना कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जमना। वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर दे तो उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर दे, जमना नहीं लिखना चाहो तो कह सकते हो कोई द्रव ठोस में बदलना प्रारंभ कर दे। वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना या ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे तो उस ताप को, उस द्रव का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक। जैसे हिमानी जानते हो? हिमानी क्या होता है? बर्फ जमती है। जैसे जल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना प्रारंभ कर देता है। ठीक। अब इसी का एक रूप है अगला हिमीकरण, फ्रीजिंग। तो इसमें क्या है? इसमें अवस्था बदल जाती है बिल्कुल, यानी कि वह कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे उसे हिमीकरण कहते हैं। अगला हेडिंग है आपका बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या होता है? अब देखा, जो द्रव्य जो होता है, द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगे उसे हम क्या कहेंगे? बाष्पीकरण कहेंगे। किसी द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन, बदलना भी कह सकते हो, परिवर्तन भी कह सकते हो। किसी द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना बाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पीकरण कहलाता है।
अर्थ है। इसे बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, किसी द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका वाष्पन और दूसरा होता है आपका क्वथन। ठीक है, एक क्या होता है आपका वाष्पन और एक क्वथन। वाष्पन क्या होता है भाई, जो सामान्य ताप पर होता है, यानी कि कम ताप पर धीरे धीरे जैसे होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं वाष्पन। और क्वथन में मतलब ताप ज्यादा होता है। अब पहला क्या हो गया आपका वाष्पन। सामान्य ताप पर सामान्य ताप पर किसी द्रव का सामान्य ताप पर किसी द्रव का गैसीय अवस्था, सामान्य ताप पर किसी द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जैसे पानी का ठंडा होना, पानी का ठंडा होना, घड़े का पानी ठंडा होना, ये किसके उदाहरण है? वाष्पन के उदाहरण है। इसमें कोई ताप की जरूरत नहीं पड़ती है, सामान्य ताप पर होते हैं, रखे अपने आप ठंडे। जैसे घड़े का पानी सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कि वाष्प को कौन कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहले ताप ही है। ताप कम होगा वाष्पन कम होगा, ताप ज्यादा तो वाष्पन ज्यादा है। जैसे कि सर्दियों में वाष्प कम होता है वाष्पन, और गर्मी में वाष्पन ज्यादा होता है। हाँ, वाष्पन की क्रिया को वाष्पन की क्रिया को ताप प्रभावित करता है। क्या ऐसे भी वाष्पन की क्रिया ताप पर निर्भर करती है, अर्थात अगर आप ये ताप वाष्पन क्रिया को ताप प्रभावित करता नहीं लिख रहे हैं, ताप पर यहां से लिख सकते हैं, ताप पर निर्भर करती है। अर्थात ताप अधिक वाष्पन अधिक। चल देखो, ताप अधिक वाष्पन अधिक तथा ताप कम अरे भाई वेर कम पहले लिखिए, अब ताप खाइया तुम। ताप कम
वाष्पन कम, वाष्पन कम। ठीक है। दूसरा है क्षेत्रफल। डिस्कनेक्ट करो। द्रव का सतह, द्रव का सतही क्षेत्रफल, द्रव का सतही क्षेत्रफल वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। यानी कि जो द्रव है उसका क्षेत्रफल कैसा है, अधिक है या कम है। अधिक है तो वाष्पन ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। जैसे मान लीजिए एक गिलास में आप पानी ले लें उसका वाष्पन, और एक थाली में आप पानी ले लें उसका वाष्पन, तो थाली वाले पानी का ज्यादा वाष्पन होगा गिलास की अपेक्षा। इसका मतलब कोई द्रव है उसका जो सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, वाष्प क्रिया उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। अगला, वायु का तेज प्रवाह, वायु का तेज प्रवाह भी वाष्पन को प्रभावित करता है, करता है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर धूप ना हो लेकिन वायु तेज चल रही, हवा तेज चल रही है, तब भी वाष्पन क्रिया अधिक होगी। क्यों? आपने देखा है कभी धूप नहीं निकलती लेकिन हवा चलती है तो हमारे यहाँ के जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो किसी क्रिया से? वाष्पन क्रिया। तो वो हवा जितनी तेज होगी उतना ही अधिक वाष्पन होगा। अगला, वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता भी, वायु की आर्द्रता भी वाष्पन को प्रभावित करती है। वायु की आर्द्रता भी वाष्पन को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि वायु में अगर नमी ज्यादा है तो वाष्पन क्रिया नहीं। वायु की अगर आर्द्रता कैसी है? अधिक है, मतलब वायु जो है, इसका मतलब ये आर्द्रता मतलब ये है कि अगर नमी अधिक है, नमी, तो वाष्पन क्रिया कैसी होगी? कम। और अगर शुष्क वायु है, कैसी वायु है? शुष्क, तो कैसा होगा? अधिक। ठीक। इसका मतलब यह है कि वायु की आर्द्रता भी वाष्पन को प्रभावित करती है। क्यों करती है? अगर वायु मतलब नमी है तो उसका मतलब क्या है? वाष्पन कम है। और वायु में अगर शुष्क वायु सूखी है, शुष्क है, तो उसमें वाष्पन अधिक। जैसे गर्मी होती है, गर्मियों में जो वायु होती है वो कैसी है? शुष्क होती है, तो उसका वाष्पन अधिक होता है। सर्दियों में वायु में क्या होती है? नमी होती है, तो वाष्पन कहाँ से होगा? नमी पहले ही वाष्पन पानी या द्रव होता है। ठीक है।